साथियों, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का संपूर्ण निचोड़ आज के इस वीडियो में देखेंगे। बेस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने उन टॉपिकों को ऐड किया है जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे 100% और पूछे जा भी रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, NTPC, SSC CHSL, CGL, MTS, SSC GD, CPO और कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी, UP PCS, UP पुलिस, बिहार SI, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्लास जो है ना आज कंप्लीट देख लेना है। पूरे 235 क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। और साथियों, ये जो क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कंप्लीट देखना है। अभी जनवरी से लेकर आज दिसंबर तक के वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे जो कि आपको जानने ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दिसंबर 2025 के अनुसार भारत RBI में ने जो नया रेपो रेट साथियों रेपो रेट दर घोषित किया है वो क्या है। तो पहले 5.50 था, मैंने कल भी आपको 5.50 ही पढ़ाया था और आज पढ़ा रहा हूँ 5.25%। तो ये नया वाला है, याद रखना 5.25%। इसीलिए करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना आपको रेगुलरली पढ़ने होते हैं, क्योंकि साथियों कब क्या चेंज हो जाए कोई नहीं कर सकता है और मैं हूं ना आपको अपडेट रखने के लिए। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी 5.25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर RBI की बात करें कि अभी गवर्नर कौन है, तो याद रखना संजय मल्होत्रा जी जो है ना ये RBI के वर्तमान में गवर्नर है। क्लास को बिल्कुल फास्ट करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी पुतिन जो है ना भारत के दौरा पर हैं, ठीक है। अभी भारत आए थे जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये क्वेश्चंस जो है ना रूस के साथ हमेशा पेपर में तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, लेकिन अभी याद रखना अगर आपसे पूछे ना कि कौन से देश के राष्ट्रपति अभी भारत के दौरे पर थे, तो याद रखना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक $100 बिलियन का। 2030 तक $100 बिलियन याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों, दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरिमो शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ। तो देखो करेक्ट आएगा भारत और मलेशिया के बीच में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और मलेशिया ने 5 दिसंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है ना ये एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो हरिमो शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये कितनावां संस्करण था, तो 5वां एडिशन था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुतिन का 2025 का भारत दौरा स्ट्रेटेजिक रूप से क्यों अहम माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल अभी किसने जीता। तो याद रखना अर्जुन एरिगसी ने जीता है। ये है अर्जुन एरिगसी। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने भारत के ही विश्वनाथन आनंद को हराया है। ये विश्वनाथन आनंद आप सभी जानते हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इन्हीं को हराया है अभी किसने, तो भारत के ही अर्जुन एरिगेसी ने। याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिसंबर 2025 को पूर्व वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल अभी जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। याद रखेंगे दिसंबर को नेवी डे किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है।
तो साथियों बताइए, दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है ना, किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट, है ना, ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखना, जो कि 1971 में हुआ था साथियों, जब इंडियन नेवी ने पीएनएस खवेर, है ना, पीएनएस खैबर समेत 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था। इसी के याद में प्रत्येक वर्ष जो है ना दिसंबर में जो है ना ये आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट बनाया जाता है, याद रखना, बेसिकली 4 दिसंबर को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, 2 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की, जिसमें भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिनके पास इन हाउस एडवांस्ड एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनामिक टेस्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? करेक्ट आएगा साथियों वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत की ओर से, ठीक है, IDEA, ठीक है, इंटरनेशनल IDEA यानी हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने संभाला? करेक्ट आएगा ज्ञानेश कुमार ने, ज्ञानेश कुमार जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों ध्यान से, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को दिया गया नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ना, इसको दिया गया अभी नया नाम क्या है? तो सेवाधाम, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए माफ करना, सेवाधाम नहीं सेवा तीर्थ, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ। देखिए आपको बता दें दिसंबर 2025 को पहले क्या नाम था साथियों? सेंट्रल विस्टा, है ना, सेंट्रल विस्टा, माफ करना, देखिए दिसंबर 2025 को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित करके जो है ना सेवा तीर्थ इसका नाम कर दिया गया है, याद रखना, पहले साउथ ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने अपना 61वां रेजिंग डे कब मनाया? तो साथियों BSF ने अपना 61वां रेजिंग डे अभी कब मनाया? तो 1 दिसंबर 2025 को, याद रखना। नेक्स्ट है, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 जो है ना ये किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्मंड डुप्लांटिस को। ये है आर्मंड डुप्लांटिस जो कि एक स्वीडिश और अमेरिकी पोल वॉल्टर है साथियों, पोल वॉल्टर इस प्रकार से खेला जाता है, याद रखना, और ये बेसिकली स्वीडन के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस के लिए नए DOT साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप को लगातार किससे लिंक रहना चाहिए? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर के डिवाइस में इंस्टॉल एक्टिव सिम कार्ड के साथ। ये अभी काफ़ी चर्चा में था, याद रखना। नेक्स्ट है, नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? तो साथियों अभी 2025 में साथियों दिसंबर 2025 में 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है, जो कि नागालैंड के किस जगह पर मनाया गया? याद रखिए नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष, तो याद रखना 1 दिसंबर को। अब इसका विषय भी तो आपको जानना है ना, कि क्योंकि थीम बड़ा पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, विश्व एड्स दिवस 2025 का जो थीम है वह है बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 2025 में कब निर्धारित है? तो भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र जो है ना शुरू हो चुका है साथियों, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये चलेगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कुल कितना फाइनेंशियल खर्च को मंजूर किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 7,280 करोड़ रुपये। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या रही? तो करेक्ट आएगा 8.2%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 8.2%। आईफी देखिए, आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा साथियों स्किन ऑफ यूथ ने। ये स्किन ऑफ यूथ मूवी का पोस्टर मैंने यहाँ साइड में लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि फरवरी 2026 में खेला जाएगा,
बताना है किस देश में होस्ट किया जाएगा, तो ये श्रीलंका और भारत में, इंडिया और श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस टेनिस टीम ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेविस कप 2025 का खिताब अभी इटली ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, इटली ने। हाल ही में जारी हुई एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स में अभी भारत को तीसरा स्थान मिला है, याद रखना, 3rd रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस प्रत्येक वर्ष डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखना। इसके अलावा 26 नवंबर को भारत में जो है ना संविधान दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष अभी जस्टिस विक्रमनाथ जी को बनाया गया है। इन्होंने किनका जगह लिया है? तो सूर्यकांत शर्मा जी का। और अभी सूर्यकांत शर्मा कौन से पद पर हैं? तो आप सभी को पता है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता है? करेक्ट आएगा साथियों, अपने भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सुंदरी फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? यह है फातिमा बोस, जो कि अभी मिस यूनिवर्स बनी है 2025 की, और ये मैक्सिको की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैक्सिको। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस पूछा है, जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस अगर पूछे तो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार कौनवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? याद रखिएगा 10वीं बार। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर ऑटोमोबाइल्स यानी OICA के अध्यक्ष बने हैं? साथियों शैलेंद्र चंद्रा जी, है ना, शैलेंद्र चंद्रा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूरे भारत में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है? साथियों ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ना, इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। और अभी 2025 में भारत के किस NGO को मिला है? याद रखना, एजुकेटेड गर्ल्स को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एजुकेटेड गर्ल्स। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप किस एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, ये क्लास कर रहे हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका अभी पेपर कौन सा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में पूछा है, भारत में नहीं। भारत में तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए 10 नवंबर को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया? यह भारत के रोहन बोपन्ना भारत के स्टार भारत के स्टार टेनिस प्लेयर थे, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टेनिस से। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा, भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर। हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत भारत के अब तक के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों, 53वें मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर को। हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? तो आयरलैंड की नई राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? देखिए करेक्ट आएगा, कैथरीन कोनोली। ये है कैथरीन कोनोली का फोटो आप देख सकते हैं। हाल ही में साने ताकाइची किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह है साने ताकाइची, जो कि अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने अपना अब तक का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? तो ITBP ने अभी 63वां स्थापना दिवस मनाया है, याद रखना, 63वां। हाल ही में रोड्रिगो पाज पेरेरा किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये है रोड्रिगो पाज पेरेरा, और ये अभी बोलीविया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, याद रखना, बोलीविया के। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? देखिए करेक्ट आएगा, अक्कई पद्मशाली जी, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनंत गोयनका। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा, डेन केड्ज। ऑप्शन नंबर सी। 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार दिया गया तो कुल 3 व्यक्तियों को, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, याद रखना वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो है ना, इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो और ये वेनेजुएला की हैं। आगे देखिए 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो एक ही व्यक्ति को, ये रहे, और इनका नाम है साथियों, ये हंगरी के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका नाम जो है ना बड़ा अजीबोगरीब है, मैंने यहाँ लिखा है देखो, लासजेलो क्रास जना होरकाई इनका नाम है। एक बार में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत सभी को होगा। आगे देखो एक क्वेश्चन है, 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को चिकित्सा के लिए पुरस्कार मिला है? तो 3 व्यक्तियों को, याद रखना, ठीक है। नोबेल प्राइज 2025 में कितनी हस्तियों को रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो यहाँ भी साथियों 3 व्यक्तियों को। नेक्स्ट है 2025 नोबेल पुरस्कार कितनी हस्तियों को भौतिकी के लिए पुरस्कार मिला? तो यहाँ भी 3 व्यक्तियों को। और कौन कौन वो 3 व्यक्ति हैं मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ। हाल ही में दिए गए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? एक मूवी आई थी साथियों, यार तहलका मचा के रख दिया है, लापता लेडीज़, है ना। आईफा अवार्ड में तो 10 आईफा अवार्ड इसने जीत चुका है, एक ही बार जीता है। अब तक कुल 59 अवार्ड जीत चुका है, याद रखना। लापता लेडीज करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस भारतीय सुंदरी ने हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा शेरी सिंह ने, शेरी सिंह करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं? तो CISF के नए महानिदेशक अभी प्रबीर रंजन जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रबीर रंजन। किस देश से संबंधित खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये क्रिस वोक्स जो है ना, याद रखिए किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं, जिन्होंने अभी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम याद रखना, थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। देखो विश्व पर्यटन दिवस 2025 का जो थीम है वह है पर्यटन और सतत परिवर्तन, याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में BCCI के नए 37वें अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए मिथुन मनहास। किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? भाई अपने भारत ने, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में M राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा शिरीष चंद्र मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी BBL में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? देखिए राइट आएगा रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को पूरे भारत में, ठीक है, अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो नई संचार लेखा महानियंत्रक अभी वंदना गुप्ता जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी भी बार बैलोन डी'ओर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो याद रखना लगातार तीसरी बार साथियों, ऑप्शन नंबर बी तीसरी बार। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी'ओर 2025 का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आएगा उस्मान डेम्बले ने, ये हैं उस्मान डेम्बले, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? देखिए करेक्ट आएगा साथियों अर्शदीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? याद रखना सेंट्रल जोन ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां। 2024 में कितनावा रैंक था? याद रखना 39, अभी एक पायदान नीचे आया है 38, ठीक है। हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एमी अवार्ड्स की बात करें ना साथियों, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार बेस्ट एमी अवार्ड्स किसको दिया गया था? तो द स्टूडियो को, द स्टूडियो, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने डी-एला नामक दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने, ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया। हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? देखिए करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश। साथियों पहला आपका कौन बना था? मिजोरम। दूसरा बना था गोवा।
तीसरा बना था आपका त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा लद्दाख। याद रखना। हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? देखिए करेक्ट होगा डॉक्टर गीता बानी रायसम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? करेक्ट आएगा अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में। हाल ही में श्रीमती सुशीला कार्की भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? इनका नाम है साथियों सुशीला कार्की और ये अभी नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। हाल ही में सेबेस्टियन लोकर्नू किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है सेबेस्टियन लोकर्नू और याद रखना ये जो है ना अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा 15वें उपराष्ट्रपति। साथियों कौन व्यक्ति हाल ही में दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका हर्षवर्धन चितले। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन चितले। हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 में कितने शिक्षकों को मिला है? तो 45 शिक्षकों को, 45 टीचर्स को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? याद रखिएगा रजित पुन्हानी। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा संजीव घुटिया। साथियों आप लोग लाइक जरूर करना और देखिए अगर कोई भी साथी नए हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक अभी टीसीए कल्याणी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा टीसीए कल्याणी। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो याद रखना आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उर्जित पटेल। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? याद रखिएगा एस कृष्णन। हाल ही में देखिए इंगा रुगिन एने किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो याद रखना मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है ना, जिनको बोला जाता है नीली आंखों वाली प्रधानमंत्री, कहाँ की बनी है? तो लिथुआनिया की। लिथुआनिया करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना 41वां। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो भाई अनीश दयाल सिंह जी। ये है अनीश दयाल सिंह, याद रखना, जो कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिए करेक्ट आएगा साथियों 23 अगस्त को। 23 अगस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और याद रखना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे 2025 का जो विषय है वो क्या है? देखिए आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ये 2025 का विषय है, थीम है, आपको याद रखना है। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं? यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सतीश गोलचा। यह है सतीश गोलचा जी। ऑप्शन नंबर सी। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? याद रखिएगा मनिका विश्वकर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस पता है आपको 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश बन गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदोवा। मालदीव नहीं, मालदोवा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक के नए एमडी व सीईओ बने हैं? करेक्ट आएगा राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग यानी साथियों कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आएगा राधा चौहान जी को। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे जिसको आप बोलते हैं, याद रखना 7 अगस्त को। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? करेक्ट आएगा 12th फेल मूवी को। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा रानी मुखर्जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछे तो याद रखना शाहरुख खान को।
कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक अभी संजय सिंघल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो साथियों करेक्ट आएगा संजय वात्स्यायन जी। ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? करेक्ट आएगा दक्षिण अफ्रीका ने जीती है भाई। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान को हराकर। कौन व्यक्ति हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख बने हैं? देखिए राइट होगा ए राजराजन। ऑप्शन नंबर ए। 23 जुलाई 2025 को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो अभी 2025 में चंद्रशेखर आज़ाद की जो है ना 118वीं जयंती मनाई गई है, याद रखिएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक समय तक पद में रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़कर। और याद रखना ये इन्होंने कितने वर्षों तक अभी तक जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है? तो 11 वर्षों तक, ठीक है, अभी तक। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों अजय सेठ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल फ्लैग डे की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? यह है यूलिया स्वीरिडेंको। याद रखना यूक्रेन की अभी नई प्रधानमंत्री बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? करेक्ट आएगा 44वां। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए। आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट है आर दुराईस्वामी। और एलआईसी के अध्यक्ष अभी कौन है? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ मोहंती जी, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? करेक्ट आएगा पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी कौन है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ बनी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ प्रिया नायर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है प्रिया नायर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र नामक योजना शुरू की है? करेक्ट आएगा असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा ईगा स्वीटेक ने। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है ईगा स्वीटेक। हाल ही में किस देश से संबंधित टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जानिक सिनर जो है ना ये किस देश के हैं भाई बेसिकली? तो याद रखना इटली के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा इटली। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ध्यान से देखिएगा। हाल ही में जेनिफर गैर्लिंग्स माइमंस किस लैटिन अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो भाई करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा सूरीनाम की। सूरीनाम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी संजोग गुप्ता जी। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो साथियों भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आस्था पूनिया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा सुनील कदम। ऑप्शन नंबर बी सुनील कदम। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा केशवन रामचंद्रन जो कि जुलाई 2025 में बने हैं, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं? करेक्ट आएगा पराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों 1 जुलाई को। और थीम भी आपको जानना है क्योंकि थीम भी पूछा जाता है इसका। देखो इस वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम क्या था? तो मुखौटे के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? करेक्ट आएगा पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। पीसी महालनोबिस याद रखना। नेक्स्ट है
हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के दुनिया भर के 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 115वां स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के दुनिया भर के 163 देशों में भारत को 115वां स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? मैंने आपको बताया ना, त्रिपुरा तीसरा है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में WEF द्वारा जारी वर्ष 2025 के ऊर्जा बदलाव सूचकांक में दुनिया भर के 118 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आएगा साथियों 71वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है ना, प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो याद रखना, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। शरणार्थियों के साथ एकजुटता। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों 21 जून को। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। याद रखेंगे। हाल ही में कौन ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? याद रखिएगा साथियों, बिहार। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा अरुण श्रीनिवास जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अरुण श्रीनिवास। हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एड कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? ऑप्शन नंबर बी यशस्वी सोलंकी। आप बोलोगे सर एड कैंप क्या होता है ADC? तो ये राष्ट्रपति के साथ आपने देखा होगा इस प्रकार से व्हाइट ड्रेस पहने जो रहती है ना, उन्हीं को बोला जाता है एड कैंप। आगे देखिए, जो कि यशस्वी सोलंकी अभी बनी है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर के 148 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साथियों याद रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अभी भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 131वां स्थान। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों 12 जून को। देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? साथियों याद रखना, कोको गफ ने। कोको गफ करेक्ट आएगा, किसको हराकर? तो आरियाना सबालेंका को हराकर। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? भाई याद रखना, कार्लोस अल्कराज ने। ये रहे कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शैलेश सी मेहता। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी S महेंद्र देव जी। नेक्स्ट है, हाल ही में ली जेमियांग किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ली जेमियांग जो है ना, याद रखना, दक्षिण कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों याद रखना, तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने IPL 2025 का खिताब जीता है? तो IPL 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? तो RCB ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5 जून को। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। याद रखना। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 या फिर कह सकते हैं कि 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो ये थाईलैंड की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थाईलैंड। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ना, प्रत्येक वर्ष साथियों 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और इस वर्ष का थीम याद रखना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम थी अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। ठीक है, उजागर करना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश की लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? तो भाई ये भारत की लेखिका है, कन्नड़ भाषा की, है ना। द हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है अभी। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो याद रखिएगा, मिजोरम। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो स्वीडन में भारत के नए राजदूत अभी अनुराग भूषण जी को नियुक्त किया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो LR श्रीहरि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों 8 मई को। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI सूचकांक 2025 में, ठीक है, 193 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां। और भारत का HDI रैंक अगर आपसे पूछे तो याद रखना 0.685 है। ठीक है, आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? याद रखिए करेक्ट आएगा प्रकाश मखदूम। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है साथियों? तो 151वां स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अरविंद श्रीवास्तव। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? याद रखिएगा आलोक जोशी जी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें ना तो ये प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो थीम था साथियों श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। याद रखना। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लिवरपूल टीम ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखना 22 अप्रैल को। और इस वर्ष 2025 के विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो याद रखना हमारा शक्ति हमारा ग्रह, हमारा शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है, आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मांगी लाल जाट। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? साथियों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश को हराकर पंजाब ने जीता है भाई। आगे देखिए, हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? याद रखिए हितेश गुलिया जी। ऑप्शन नंबर डी, हितेश गुलिया। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और इस वर्ष का थीम क्या था विश्व स्वास्थ्य दिवस का? तो थीम था स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम याद रखना, स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य यानी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, शिव सुब्रमण्यम रमन। हाल ही में कौन माइकल पात्रा के स्थान पर RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी है? करेक्ट आएगा पूनम गुप्ता, आगामी 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? याद रखिएगा उड़ीसा ने। उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल प्राइज 2025 मिला है? इनका नाम है मसाकी काशीवारा और ये जापान के गणितज्ञ हैं। इनको अभी एबल प्राइज मिला है साथियों, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में SK मजूमदार किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो SK मजूमदार जो है ना, याद रखना SK मजूमदार ये केनरा बैंक के भी नए कार्यकारी निदेशक यानी ED बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए MD व CEO बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राहुल भावे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बुजुर्गों के लिए भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? तो देखिए करेक्ट आएगा केरल ने। केरल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो हिंदी भाषा के लेखक है भाई विनोद कुमार शुक्ला जी, जिनको अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? तो वन और खाद। याद रखना वन और खाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये जिम्बाब्वे की हैं। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो राम सुतार जी, ये मशहूर मूर्तिकार राम सुतार है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट है साथियों, 118वां स्थान।
किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा मार्क कार्नी, ऑप्शन नंबर ए। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा सविता पुनिया को। इनको अभी अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखना। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हरमनप्रीत सिंह को, और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखना। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? याद रखना 5वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 मार्च 2025 को पूरे भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सावा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा 56वां स्थापना दिवस। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा साथियों प्रणव वेंकटेश ने, ऑप्शन नंबर सी प्रणव वेंकटेश। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है विकास कौशल। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? याद रखना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो भाई 1-2 नहीं 10 आईफा अवार्ड जीता है एक बार में लापता लेडीज मूवी ने, अभी बताए थे ना किरण राव, ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ना इन्हीं के द्वारा निर्देशित की गई है, इनका नाम है किरण राव। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों भारत ने। देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र की बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये विद्या बालन फेडरल बैंक की, याद रखना ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है भाई। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा साथियों 8 मार्च को। और इस वर्ष महिला दिवस का थीम क्या था? तो याद रखिए सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण, ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए अंजू राठी राणा। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अजित रत्नाकर जोशी जी। इस टाइम वर्तमान में RBI के कुल 4 कार्यकारी निदेशक हैं, याद रखना। हाल ही में यामांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यामांडू ओरसी जो है ना, याद रखना अभी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे के, ऑप्शन नंबर बी उरुग्वे। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों विदर्भ ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी तुहिन कांता पांडे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज जो है ना, ये जर्मनी के नए चांसलर बनाए गए हैं। अगले, हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? याद रखिएगा चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा चरणजोत सिंह नंदा। क्वेश्चन नंबर 201 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 13 फरवरी को। हाल ही में जारी करप्शन प्रिकपेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार, ठीक है, दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 96वां स्थान, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? याद रखिएगा महाराष्ट्र ने। हाल ही में वाट डी वेवर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वाट डी वेवर जो है ना, याद रखना ये साथियों अभी बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को ही हराकर, ODI में भी और अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप में भी। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? याद रखिएगा राजेश निर्वाण, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? याद रखिएगा डिब्रूगढ़ को।
हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा अमेलिया केर को, और ये न्यूजीलैंड की एक स्टार साथियों क्रिकेटर हैं। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो भारत के जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? याद रखिए मेडिसन कीज ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानिक सिनर ने। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह जी जो है ना, याद रखना अभी इजराइल में भारत के नए राजदूत बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इजराइल। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तराखंड। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सवा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो साथियों 76वां गणतंत्र दिवस। यहाँ पर याद रखना किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने। और याद रखना कि 26 जनवरी 2025 को भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, जिसका नाम था प्रोबोवो सुबियांते, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आएगा, चौथा स्थान। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, धनंजय शुक्ला जी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा, कर्नाटक ने। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आन से यंग जो है ना, ये दक्षिण कोरिया की है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी? करेक्ट आएगा, भारत के। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच यानी 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बन गया है? तो भाई याद रखिएगा, चौथा। नेक्स्ट साथियों, हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? याद रखिएगा, लेबनान के। नेक्स्ट है, जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, देवजीत सेकिया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओपी सिंह जी यानी ओम प्रकाश सिंह। जुलाई 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 77वां। और पहले में यानी मार्च तक जो आपका एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें भारत का रैंक था 85वां। याद रखना ये दोनों पॉइंट। ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 102वीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है। एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आएगा, बी नारायणन जी। बी नारायणन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको जो है ना अभी जनवरी 2025 में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से भी नवाजा गया है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई थी? करेक्ट आएगा, 27 हस्तियों को। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? याद रखिएगा, 32 खिलाड़ियों को, जिसमें सबसे अधिक पैरा एथलीटों को दिया गया है, 17 पैरा एथलीटों को। ठीक है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 4 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ी कौन कौन है? निशानेबाज मनु भाकर, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह जी को, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, भुवनेश कुमार। अंतिम क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव बने हैं? तो देखो करेक्ट आएगा, मनीष सिंघल जी। ऑप्शन नंबर डी। साथियों 48 मिनट में 235 क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवीजन करा दिया है।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के क्लासेस और टॉपिक वाइज क्लासेस आपको जो है ना करवाता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अभी आप देख रहे थे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, हैव ए नाइस डे।